Welcome on Easy Learning. In this part of the video, I am going to explain the next part of the chapter. I passed the daily test written by S.M. Gavaskar. Before covering these 3 paragraphs in this part of the video, I will cover some words which are pertaining to these paragraphs, because you will follow the same words, you will read the same words. So you need to learn those words beforehand. The first word है हमारे, it is irrespective. It is an adverb. ये एक एडवर्ब होते हैं. डिस्पाइट ए पर्टिकुलर फैक्ट, सिचुएशन और क्वालिटी. कहते हैं कि फैक्ट, सिचुएशन या क्वालिटी के जो कोई खास फैक्ट, सिचुएशन या क्वालिटी होते हैं, इनके बावजूद भी. डिस्पाइट मीन्स के बावजूद भी. इसके बाद है डक, ये एक ज़ीरो होते हैं, आरईजी है. इसके बाद अटर है, ये एक एडजेक्टिव है, एडीजे. कंप्लीट, ऑफ्टन यूज्ड फॉर एम्फेसाइजिंग हाउ बैड समवन और समथिंग इज. इसका मीनिंग होते हैं कंप्लीट यानी पूरा, और अक्सर ये उसके लिए यूज़ किए जाते हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति कितना बुरा है, कितना बैड है. इसके बाद है फ्राउन, ये एक नाउन है. एन एक्सप्रेशन शोइंग एनवाइंस, मतलब ऐसा चेहरा बना लेना कि लगता है कि कोई किसी से तंग आ गया हो, उस तरह का चेहरा बना लेना, तो ऐसी चीज़ को फ्राउन कहा जाता है. ये एक नाउन है. इसके बाद है इसमें एम्पायर, UMPR, ये एक नाउन है. समवन whose job is to make sure that the players obey the rules in the field. मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसका काम होता है यह निश्चित करने के लिए, श्योर करने के लिए कि प्लेयर्स जो है वो फील्ड में जो नियम लगाए गए हैं उनका वो पालन करते हैं. ये एम्पायर का जो है ये डेफिनेशन है. आपने सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ड्स देखे होंगे, जिसमें एक वर्ड्स मतलब बहुत सारे वर्ड्स के एक मीनिंग होते हैं, तो उसी तरीके से हर एक वर्ड का एक डेफिनेशन होते हैं. And whenever you want to know the definition of every words, you are very near to learn any language, because you define those words broadly to understand the words very well, and this is why it is given in this way. Like the widow, a woman whose husband is died is called a widow. So what is this? This is the substitution of the word. It means there are several words in the sentence, but there is single word for the woman or widow. Okay. So let's start here. Next is nick, ये एक वर्ब है. It means touch और glance, किसी चीज़ को छूना या छू के छोड़ देना, एक झलक देख करके छोड़ देना. तो यही थे इससे पहले इस पैराग्राफ में. तो कुछ बैकग्राउंड साउंड्स भी आएगी क्योंकि मैं ओपन में बैठा हुआ हूँ और यहाँ बहुत सारे जो कुछ बर्ड्स हैं या कुछ पर्सन्स हैं जो पासर्स हैं, उनकी भी आवाज़ आ सकती है. तो दैट इज़ नॉट अ ग्रेट कंसर्न. You need to only focus what I am teaching you properly. Okay. So देखते हैं यहाँ पे फिफ्थ है आपके कि नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप अर्लियर देन यूजुअल. इससे पहले की तो कहानी आपने देख लिया होगा कि अगले सुबह क्या हुआ, मैं पहले की अपेक्षा मैं जल्दी जाग गया. एंड saw that a few messages had been shoved under the door along with the newspapers. और मैंने देखा कि कुछ मैसेजेस जो है वो हमारे दरवाजे के नीचे से जो है वो अंदर घुसा दिए गए हैं, अंदर छोड़ दिए गए हैं. और साथ में न्यूज़पेपर भी होते हैं along with the newspapers. मतलब न्यूज़पेपर के साथ कुछ मैसेज होते हैं जो उनको दिया गया है डोर के अंदर से, डोर के नीचे से. A couple of messages meant a lot, and so when I went to the ground, I was feeling relaxed and completely at ease. कहते हैं कुछ मैसेज का मतलब बहुत कुछ होता है, और इसी मैसेज के कारण, सो मतलब इसीलिए, when I went to the ground, जब मैं ग्राउंड पे गया, I was feeling relaxed and completely at ease. तो मैं कैसे फीलिंग किया, बहुत ही रिलैक्स फीलिंग किया और पूरी तरीके से मुझे ईज़ हुआ. ईज़ का मतलब आराम हुआ खेलते समय, जब मैं प्ले ग्राउंड पे या ग्राउंड पे गया. तो आफ्टर आवर कस्टमरी वार्म अप एक्सरसाइजेस, a ritual that is absolutely necessary in today's age of almost non-stop international cricket, we went back to our dressing room. कहते हैं जैसे कि हम रोज़ का कुछ एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद, ठीक है, कस्टमरी वार्म अप एक्सरसाइज मतलब रोज़ की जो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद क्या हुआ, एक ऐसा रिचुअल हुआ. रिचुअल का मतलब होता है कुछ धार्मिक टाइप का होता है. दैट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, जो कि वाकई में ज़रूरत होती है आज के युग में, लगभग नॉन स्टॉप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए. ऐसा करने के बाद क्या हुआ, हम क्या किए, हम सब दोबारा जो है अपने अपने ड्रेसिंग रूम में वापस चले गए.
We went back to our dressing room. The manager was दिलीप सरदेसाई. कहते हैं कि हमारा जो मैनेजर था वो कौन था? दिलीप सरदेसाई. ये एक जॉवियल पर्सन था. जॉवियल पर्सन के मीनिंग होते हैं हमेशा खुश दिखने वाला, हमेशा दूसरे से खुशी से बात करने वाला. And he was joking with us when Kapil walked in with a huge grin, saying that he had won the toss at last and that we would be batting. कहते हैं और उस समय वो जोक कर रहा था हम सब के साथ. उसी समय क्या हुआ, कपिल जो है वो चल के आए बिल्कुल ह्यूज ग्रीन का मतलब यहाँ पे है कि बहुत ही जोश के साथ, यह कहते हुए कि उसने जो है टॉस जीत लिया है अंत में एट लास्ट, और हम सब मिल करके अब बैटिंग करने के लिए जाएंगे. दैट वी वुड बी बैटिंग. With those words, the familiar tightening of the stomach muscles took place, and the feeling that another test match was to begin came in. कहते हैं कि with those words मतलब इन वर्ड्स को सुनने के बाद एक जाना पहचाना हुआ जो स्टमक में जो मतलब टाइटपन है, मतलब जो टाइटनेस है, स्टमक मतलब बिल्कुल टाइट होने लगा, मसल उनका बिल्कुल सिकुड़ने लगा, ऐसा हुआ took place. और यह फीलिंग होने लगी कि दोबारा टेस्ट का जो है समय वो आ गया है, जो टेस्ट शुरू होने वाली है. इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी ईयर्स ऑफ और हाउ मेनी टेस्ट वन हैज़ प्लेड. मतलब बिना यह देखते हुए कि कितने साल मैंने खेला और कितना टेस्ट मैंने खेला है या कोई व्यक्ति खेला है. द नर्वस टेंशन नेवर सिम्स टू वैनिश. लेकिन नर्वस का जो टेंशन था हमारे जो मैं घबराया हुआ था वो अभी भी जो है गायब नहीं हुआ, ऐसा मालूम पड़ता था. एक्चुअली इट इज़ ए गुड थिंग. कहते हैं वाकई में यह एक अच्छी बात है. बिकॉज इट शोज़ दैट वन केयर्स अबाउट वंस परफॉर्मेंस. क्योंकि यह बात दिखाती है कि एक व्यक्ति जो है अपने परफॉर्मेंस के लिए कितना केयर करता है. एंड द टेंशन मेक्स वन दैट मच कीनर. और यह टेंशन जो है उस चीज़ को और भी अधिक बेहतर बना देती है. अब इसमें कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ 6 में कि आई हैड प्लान्ड हाउ आई वॉज गोइंग टू टैकल द बॉलिंग. कि मैंने यह प्लान कर लिया था कि मुझे बॉल को कैसे टैकल करना है. सो व्हेन अंशुमन एंड आई वॉकड आउट टू बैट. इसीलिए कहते हैं जब अंशुमन और मैं बैटिंग करने के लिए बाहर निकला, आई वॉज फीलिंग रिलैक्सड. तो मैं रिलैक्स फीलिंग कर रहा था. द डेली विकेट इज़ नॉर्मली ए ब्यूटीफुल बैटिंग ट्रैक. कहते हैं डेली की जो विकेट हैं वो नॉर्मली रूप से एक ब्यूटीफुल बैटिंग ट्रैक है, मतलब सुंदर सा बैटिंग करने का जगह है. दो इट हेल्प्स सीम बॉलिंग इनिशियली. भले ही इट हेल्प्स सीम बॉलिंग इनिशियली कि शुरुआत में जो है ये बॉलिंग को जो है ज़्यादा फिट करती है इसके ऊपर, ये भी हो सकता है इसका मतलब. बट दिस मॉर्निंग द बॉलर्स गॉट नो हेल्प. लेकिन इस मॉर्निंग में बॉलर को कोई राहत नहीं मिला. इन एनी केस द वेस्ट इंडियंस आर नॉट क्विक इन द एयर टू स्विंग द बॉल. और कहते हैं किसी भी हालत में वेस्ट इंडियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दीबाजी में नहीं होते हैं कि वो बॉल को जो है स्विंग करा सके हवा में. दे डू मेक द बॉल मूव आफ्टर पिचिंग. वो पिचिंग करने के बाद बॉल को मूव कराते हैं. विच इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट, जो कि और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. मार्शल्स थर्ड बॉल सॉ मी ऑफ द मार्क विद कपल ऑफ रन्स पास्ट पॉइंट. कहते हैं मार्शल का जो थर्ड बॉल था इसने मुझे क्या किया, तो पास्ट पॉइंट पर में जाकर के कपल रन्स लेने में मदद किया. दैट वाज अनदर हर्डल पास्ट. और ये एक ऐसा मुसीबत था जो कि पास हुआ. नो बैट्समैन लाइक्स टू स्कोर ए डक. मतलब कोई भी बैट्समैन जो है ये नहीं चाहता है कि 0 पे जाके आउट हो जाए. डक का मतलब 0. When one scores a run to open one's account, there is a great relief that one is not going to be an utter failure, which is a 0 signifies. कहते हैं कि जब कोई भी एक अपना खाता खोलता है तो एक बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है और यह बताती है कि अब वो जो है बिल्कुल फेल होने नहीं जा रहा है. इसका मतलब 0 पे आउट होने नहीं जा रहा है. which a 0 signifies. There was a bouncer in the over and I hooked it. कहते हैं ओवर में एक बाउंसर हुआ और इसे मैंने दे मारा. Which brought a frown on the bowler's face. जिसने कि बॉलर्स के फेस पे एक अजीब सा गुस्सा करने वाला मतलब माहौल तैयार कर दिया. Followed by a cunning smile. और गुस्सा करने के बाद क्या हुआ, तो
धूर्त की तरह मतलब हंसने लगा। आई स्माइल्ड बैक टू से राइट, और मैं भी वापस हंसा और मैंने कहा राइट। टुडे यू बाउंस एंड आई एम गोइंग टू हुक, कि तुम बाउंस करो, आज मैं मारने की मूड में हूँ, मैं मारने जा रहा हूँ। इसके बाद इस पैराग्राफ में है, इन द नेक्स्ट ओवर आई गॉट ए क्विकर बाउंसर, अगले ओवर में मुझे जल्दी से बाउंसर मिला, विच आई टैप्ड रादर देन हुक्ड फॉर ए बाउंड्री, जिसे मैंने टैप कर दिया बाउंड्री के लिए, मैंने ज़ोर से नहीं मारा। एंड आई न्यू देन दैट इट वॉज गोइंग टू बी माई डे, और तब मैं जान गया कि आज मेरा दिन अच्छा जा रहा है, आज मेरा दिन है। एवरी टाइम मार्शल बाउंस्ड आई हुक्ड, हर बार मार्शल बाउंस करता रहा और मैं मारता रहा। देयर वर टू अलार्म्स, वन फिजिकल एंड द अदर विच ऑलमोस्ट कट शॉर्ट माई टेन्योर, यहाँ पे दो खतरा थी, एक तो फिजिकल खतरा थी और दूसरा थी कि जो कि हमारा टाइम को कम कर रहा था। ऑलमोस्ट कट शॉर्ट माई टेन्योर मतलब जो खेलने का जो मेरा समय था। When I was 16, a bouncer came screaming at my face and I missed my shot, कहते हैं जब मैं 16 पे खेल रहा था, यहाँ पे 16 का मतलब उम्र नहीं है, जब मैं 16 खेल रहा था तो एक बाउंसर चिल्लाते हुए आया मेरे चेहरे पे और मैं अपना शॉट जो है नहीं मार पाया। आई मिस्ड माई शॉट बट लकली द बॉल ब्रश्ड माई हैट, लेकिन भाग्यवश मेरा बॉल जो है वो हैट से टकरा गया। एंड वेंट थ्रू डजन्स ग्लव्स, और डजन्स के ग्लब में जा गिरा। द एम्पायर डिड नॉट सिग्नल एनीथिंग, एम्पायर ने कुछ भी सिग्नल नहीं किया। सो रन्स वर एडेड अगेंस्ट माई नेम, इसीलिए मेरे लिए जो है मेरे खाते में एक रन जो है ऐड हो गया। दो आई हैड एक्चुअली नॉट निक्ड दैट बॉल, लेकिन जबकि वाकई में मैंने उस बॉल को छुआ भी नहीं था। परहैप्स द एम्पायर वॉज मिसलेड बाय द साउंड ऑफ द बॉल ब्रशिंग माई कैप, शायद अंपायर जो है वो धोखा खा गया बॉल की साउंड पा करके, जो कि मेरे कैप से आई थी, कैप में लग करके आई थी। एंड दाउ दैट मेंट दैट ए चांस वुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट माई नेम, और भले ही इसका मतलब है कि एक चांस जो है मेरे खिलाफ जो है रजिस्टर किया गया। आई वॉज नॉट कंप्लेनिंग फॉर आई गॉट सम रन्स, मुझे कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि मुझे कुछ रन मिला था। एंड एवरी रन इन टेस्ट काउंट्स, और टेस्ट में हर एक रन जो है वो गिनती होती है। द सेकेंड अलार्म केम, दूसरा जो डर है वो तब आया व्हेन आई हिट द बॉल ऑफ द मिडल, जब मैंने बॉल को मिडल ऑफ से मारा। बट इट वेंट एट हाइट, लेकिन यह जो है काफ़ी ऊंचाई तक गया। वेयर रोजर हार्पर ए जोएल गार्नर कुड हैव केप्ट लेफ्ट एंड कॉट द बॉल, जहाँ पे दोनों खड़े थे और वो उछल सकते थे और बॉल को पकड़ सकते थे। फॉर्चुनेटली द फील्डर वॉज नॉट एज टॉल एज दीज टू, कहते हैं फॉर्चुनेटली जो है फील्डर जो है जो थे वहाँ पे वो इन दोनों की तरह लंबे नहीं थे। एंड सो आई गॉट 6 रन इंस्टेड, इसलिए बदले मुझे 6 रन मिला। तो इसके साथ इस वीडियो को ओवर करते हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द वीडियोस, सो keep on such videos, watching them, and after watching them you can feel comfortable. You should also try to do the same at your home after reading the chapter several times.